हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 बाय दास गुप्ता एंड ए बनर्जी। आज हम इसका टॉपिक अलजेब्रा की सेकेंड यूनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 2B सॉल्व करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज के प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पेज पर अपलोडेड है और साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वहां पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 168. Assuming the smaller integer to be x, frame an equation for the statement. तो यहाँ पर आपको इक्वेशन फॉर्म करके बतानी है और स्मॉलर इंटीजर जो हमको गिवन है दैट इज x। तो आपको प्रोडक्ट गिवन है 168। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं लेट the smaller integer be x and larger integer be, यहाँ पे इवन इंटीजर बोला है। इवन इंटीजर वो होता है जो 2 का मल्टीपल हो सके। ओके, अगर ये कोई इवन इंटीजर है जो कि स्मॉलर है तो इसमें अगर हम 2 और ऐड कर देंगे सो दिस इज गोइंग टू बिकम अ लार्जर इंटीजर। तो अगर हम x को इवन इंटीजर मान रहे हैं तो इसी में हम 2 और ऐड कर देंगे सो दिस इज गोइंग टू बिकम अ लार्जर वन। ओके, सो अब हमको यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन बतानी है। सो यहाँ पर मैं लिखूंगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रोडक्ट इन दोनों का मतलब x इंटू एक्स प्लस 2 जो है दैट इज इक्वल टू 168। हेंस दिस इज द स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। फॉर एवरी लीटर ऑफ पेट्रोल one car travel x kilometer and another car travel 5 kilometer more than the first. If the first car used 4 liters more than the second car in covering 400 kilometers, frame an equation for the statement to find x. तो यहाँ पर हमको टोटल डिस्टेंस कवर्ड गिवन है विच इज 400 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टोटल distance covered that is 400 kilometers. A car travels x kilometer in 1 liter. So number of liters of petrol used by one car is 400 divided by x liters। मतलब 1 लीटर में अगर इतनी चलती है तो नंबर ऑफ लीटर्स अगर हम 400 किलोमीटर के लिए निकालेंगे तो 400 अपॉन x हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ liters of petrol used by another car, जो कि यहाँ पर गिवन है 4 लीटर मोर लेती है लेकिन 5 किलोमीटर वो ज्यादा भी चलती है। सो यहाँ पर हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 लीटर्स। ओके, सो जब फर्स्ट कार और सेकेंड कार का हम कॉम्बिनेशन करेंगे वी गेट दी value 4 liters. Okay, so we can write here according to the question 400 upon x plus 400 upon x plus 5 is equal to 4. Hence this is the answer. Next topic
ऑन सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन नंबर के ऊपर हम एप्लीकेशंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 3906, फाइंड द इंटीजर्स। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे कि 1 2 3 4 5। तो ये नंबर क्या है, कंसेक्यूटिव है, मतलब 2 का कंसेक्यूटिव 3, 3 का कंसेक्यूटिव 4। सो इन दैट केस प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमको गिवन है। सो यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर बी x and other number be x plus 1। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x इंटू एक्स प्लस 1 जो है दैट इज इक्वल टू 3906। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो इंटीजर्स हम डिटरमाइन कर पाएंगे। सो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 3906, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3906 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स करेंगे। सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 63x माइनस 62x माइनस 3906 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे। वी गेट हियर x प्लस 63, यहाँ से माइनस 62 कॉमन ले लेंगे। वी गेट हियर x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। इन ऑल इफ वी टेक x प्लस 63 एंड x माइनस 62 एज द टू फैक्टर्स। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं either x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 63 और x माइनस 62 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू आ जाएगी 62। सो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू हैं, एक है माइनस 63 और एक है प्लस 62। सो इससे हम फर्स्ट कंडीशन के लिए इफ x इज इक्वल टू माइनस 63, दैट मीन्स first number is minus 63, then other number will be minus 63 plus 1, that is minus 62. And in second case, if x is equal to 62, then first number is going to be 62 and other number is going to be 62 plus 1, that is 63. So यहाँ से आप numbers इस तरीके से determine कर सकते हैं। Next is the B part. The product of two consecutive positive odd integer is 2499. Find the bigger integer. तो यहाँ पर positive consecutive odd integers की बात कर रहे हैं। Okay, so let the first positive odd integer be x। पॉजिटिव ऑड इंटीजर मतलब 2x प्लस 1 हम ले लेते हैं। ओके, एंड सेकेंड इंटीजर बी 2x plus 1 plus 2 which is 2x plus 3। ओके, सो ये हमेशा ऑड ही रहेगा अगर हम इवन नंबर जो कि 2 से मल्टीपल होते हैं और इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी 100% श्योर ऑड नंबर। ओके, सो यहाँ पर हम इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 2x plus 1 into 2x plus 3 is equal to 2499। तो ये हमारा स्टेटमेंट से हमने क्वेश्चन फॉर्म कर लिया। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। सो वी गेट हियर 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 2499। सो 4x स्क्वायर प्लस
8x, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, 4, 9, 6 इज इक्वल टू 0। अब हम टोटल में से 4 कॉमन निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 624 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली हमारी जो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 624 इज इक्वल टू 0। तो अब हम 624 के ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24x माइनस 624 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, x प्लस 26 एंड माइनस 24 कॉमन ले लिया, अगेन x प्लस 26 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, x प्लस 26 एंड x minus 24 is equal to 0. So either we can say that x plus 26 is equal to 0. So यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 26 और x माइनस 24 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 24. तो हमको ये पता है इट इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो ये हम माइनस 26 को एक्सक्लूड कर देंगे, दिस कैन नॉट बी द आंसर. सो हमारा x जो रहेगा दैट विल बी 24. सो फाइनली हमको बिगर इंटीजर निकालना है, सो देयरफॉर बिगर ऑड इंटीजर इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हो जाएगा. सो 2 इंटू 24 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 48 प्लस 3. आंसर आ गया हमारे पास 51. नेक्स्ट पार्ट सी, फाइंड टू कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स whose product is 168. So let the first even positive integer be 2x and second be 2x plus 2. So according to the question we get 2x into 2x plus 2 is equal to 168. तो सबसे पहले हम यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं. वी गेट हियर 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 168 इज इक्वल टू 0, जिसमें से कि हम 4 कॉमन निकाल देंगे. हमारे पास बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 42 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 42 के फैक्टर्स एज एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ हम x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 7 बचेगा, माइनस 6 कॉमन लिया, x प्लस 7 बचेगा विच इज इक्वल टू 0. सो यहाँ हम लिख सकते हैं x प्लस 7 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो वी कैन से आइदर x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 7 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 6. तो एज वी नो इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, सो ये वाला आंसर हम नहीं ले सकते हैं, माइनस 7 नेगेटिव है. सो देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज 2 into 6 that is 12 and second is 2 into 6 plus 2 that is 12 plus 2 14. Hence 12 and 14 is the answer. Next is question number 4a part. Divide 51 into 2 parts whose product is 608. So यहाँ हम लिख लेते हैं let sum of 2 parts be 51. हमको यहाँ पर 51 गिवन है. सो फर्स्ट पार्ट बी x
and second part be 51 minus x. So ये हमारे दो पार्ट्स हो गए. So according to the question, x into 51 minus x is equal to 608. So we can write it here, 51x minus x square is equal to 608. So we can write x square minus 51x plus 608 is equal to 0. अब 608 के ऐसे फैक्टर्स हमको निकालना है कि माइनस 51 आ जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 19x माइनस 32x प्लस 608 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमने x कॉमन निकाला, x माइनस 19 माइनस 32 कॉमन निकाला, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0. सो वी कैन राइट x माइनस 32 इंटू एक्स माइनस 19. सो यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं. सो आइदर we can say that x minus 32 is equal to 0. So x can be equal to 32, or we can say x minus 19 is equal to 0. So x is equal to 19. So ये हमारे पास दो values आ गई हैं. So first, if x is equal to 32, so first part will be 32 and second part will be 51 minus 32, that is 19. Or we can say that if x is equal to 19, then first part is going to be 19 and second part is going to be 51 minus 19, that is 32. तो इस तरीके से हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Next part is divide 26 into two parts whose sum of squares is 346. So यहाँ पर हम sum of two parts जो कि 26 given है, let the first part be x and second part be 26 minus x. Okay, so sum of squares given है. So यहाँ हम लिख सकते हैं x square plus 26 minus x का whole square is equal to 346. So x square plus 676 minus 52x plus x square is equal to 346. So we get the equation as x square 2x square minus 52x plus 330 is equal to 0. Taking 2 common in all, we get here x square minus 26x plus 165 is equal to 0. So finally x square minus 26x प्लस 165 इज इक्वल टू 0, जिसके हम फैक्टर्स करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 15x प्लस 165 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 11 हो जाएगा. यहाँ माइनस 15 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी x माइनस 11 हो जाएगा. सो वी कैन राइट दिस एज x माइनस 11 इंटू x माइनस 15 इज इक्वल टू 0. सो either x minus 11 is equal to 0, so x की वैल्यू हो गई 11, और x minus 15 is equal to 0, so we can write x is equal to 15. So we can say here if x is equal to 11, first part will be equal to 11 and second part will be equal to 26 minus 11, that is 15. Second, if x is equal to 15, so the first part will be 15 and second part will be 26 minus 15, that is 11.
Now the next part is C. Divide 20 into 2 parts such that twice the square of the smaller part is 16 less than the square of the larger part. So हम यहाँ लिख सकते हैं sum of 2 parts is 20. Let the first part be x and second part be 20 minus x. So according to the question we can say twice the smaller square is 20 minus x whole square minus 16 less than the square of the larger part. So अब हम इसको सॉल्व कर देंगे. दिस गिव 2x square is equal to 400 minus 40x plus x square minus 16. So in all we'll get the equation as x square plus 40x minus 384 is equal to 0. So x square plus 48x minus 8x minus 384 is equal to 0. So यहाँ से हमने x कॉमन निकाला. x plus 48 minus 8 x plus 48 is equal to 0. So we get here x plus 48 into x minus 8 is equal to 0. So we can see here either x plus 48 is equal to 0. So यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी minus 48 or we can say that x minus 8 is equal to 0. So x की वैल्यू आ जाएगी 8. सो यहाँ पर ये मेंशन है कि 20 इसका सम है तो -48 का तो सवाल ही नहीं उठता. तो हम ले लेंगे +8, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे. सो फाइनली इफ x इज इक्वल टू 8, फर्स्ट पार्ट will be 8 and second part is 20 minus 8, that is 12. Hence your answer is 8 and 12. Next part, divide 15 into 2 parts whose sum of reciprocal is 5 by 12. So यहाँ पर हमको पता है sum of 2 parts is 15. Let the first part be x and second part 15 minus x. तो इनके सम रेसिप्रोकल का सम है 5 by 12. So 1 upon x plus 1 upon 15 minus x is 5 by 12. Further taking the LCM, x into 15 minus x, this will give 15 minus x plus x is equal to 5 by 12, which will give, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 15 upon x, 15 minus x is equal to 5 by 12. 5 ones are, 5 threes are, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस विल गिव 36 is equal to x into 15 minus x. So we get the equation as 36 is equal to 15x minus x square, which is x square minus 15x plus 36 is equal to 0. इसको फर्दर हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ हमने कॉमन निकाला x माइनस 12 माइनस 3 कॉमन निकाला x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. सो वी गॉट द टू फैक्टर्स एज x माइनस 12 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आइदर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. सो x की वैल्यू आ जाएगी 12 और
x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू आ जाएगी 3. सो ये आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. अगर x 12 होगा तो फर्स्ट पार्ट 12 हो जाएगा, सेकेंड पार्ट 3 हो जाएगा. सिमिलरली अगर x 3 हम लेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए तो सेकेंड पार्ट 12 हो जाएगा. तो ये आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. Next is question number 5a. Find two numbers whose difference is 3 and the sum of whose square is 117. So difference of two numbers is 3. Let the first number be x and second number be x minus 3. So according to the question, x square plus x minus 3 whole square is equal to 117, which can be written as x square plus x square minus 6x plus 9 is equal to 117. So 2x square minus 6x minus 108 is equal to 0. Taking 2 common, तो यहाँ आ जाएगा x square minus 3x minus 54 is equal to 0. So we can write x square minus 9x plus 6x minus 54 is equal to 0. So taking x common, x minus 9 plus 6, x minus 9 is equal to 0. So x minus 9 into x plus 6 is equal to 0. So either we can say that x minus 9 is equal to 0. So x is equal to 9, or x plus 6 is equal to 0. So x is equal to minus 6. So now if x is equal to 9, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर मिल जाएगा 9 and second number will be 9 minus 3, that is 6. हम नेगेटिव वाले को एक्सक्लूड कर देंगे. 9 and 6 be the answer. सो यहाँ पर -6 को आप एक्सक्लूड ना करके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं. तो आपके पास दो नंबर आ जाएंगे. फर्स्ट नंबर आ जाएगा -6 और सेकेंड नंबर आ जाएगा -6 minus 3, दैट इज -9. सो यहाँ पर आप सेकेंड केस भी ले सकते हैं. सेकेंड पार्ट इज फाइंड टू नंबर्स whose sum is 20 and the sum of whose square is 208. सो यहाँ पर sum of two numbers is 20. Let first number be x and second number be 20 minus x. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं x square plus 20 minus x whole square is equal to 208, which can be written as x square plus 400 minus 40x plus x square is equal to 208. So we get this here, 2x square minus 40x plus 192 is equal to 0. इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं. We get here x square minus 20x plus 96 is equal to 0, which can be written as x square minus 20x plus 96 is equal to 0. So x square minus 12x minus 8x plus 96 is equal to 0. So यहाँ से हमने x कॉमन निकाला, x minus 12, यहाँ से -8 कॉमन निकाला, x minus 12 is equal to 0. So we get x minus 12 and x minus 8 is equal to 0 are the two factors. So either x minus 12 is equal to 0, so x will be equal to 12, or x minus 8 is equal to 0, so x will be equal to 8. So if x is equal to 12, then first number will be 12 and second number will be 20 minus 12, that is 8. Or if x is equal to 8,
then the first number is going to be 8 and second number will be 20 minus 8, that is 12. So ये हमारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है. Next is question number 6. The product of the two consecutive positive multiples of 3 is 180 and find the number. So let the first multiple be, यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3 है तो हम 3x लेंगे. और जैसे कि हमने 3 के टेबल में देखा है, अगर हम 3 3 3 ऐड करते जाते तो नंबर्स 3 के मल्टीपल्स बनते जाते हैं. वैसे ही इस नंबर में मैं 3 और ऐड कर दूंगी. सो द सेकेंड मल्टीपल इज इक्वल टू 3x प्लस 3. सो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मतलब 3x इंटू 3x प्लस 3 is 180. I'll be taking 3 common, so we'll get here 9x into x plus 1 is equal to 180. और ये 9 से 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. We get here x square plus x minus 20 is equal to 0. So x square plus 5x minus 4x minus 20 is equal to 0. x हमने कॉमन ले लिया, x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन लिया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 4 एंड x प्लस 5 ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं. सो आइदर वी कैन से दैट x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू 4, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू माइनस 5. तो यहाँ पर हमको मेंशन है कि पॉजिटिव मल्टीपल्स हैं तो हम x इक्वल टू 4 यहाँ एज्यूम करेंगे. सो इफ x इज इक्वल टू 4 देन फर्स्ट मल्टीपल इज इक्वल टू 3 इंटू 4, दैट इज 12, एंड सेकेंड मल्टीपल हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 3, दैट इज 15. So your answer is 12 and 15. Next, question number 7, A part. The sum of a number and its reciprocal is 13 by 6. Find the number. So हम assume कर लेते हैं, let the number be x and its reciprocal will be 1 upon x. So x plus 1 upon x is equal to 13 by 6 according to the question. Solving this, taking LCM x, we get x square plus 1 is equal to 13 by 6. So 6 into x square plus 1 is equal to 13x. It will become 6x square minus 13x plus 6 is equal to 0. So now we'll make the factors. 6x square minus 9x minus 4x plus 6 is equal to 0. So taking 3x common, so 2x minus 3, taking minus 2 common, 2x minus 3 is equal to 0. So we get here 3x minus 2 and 2x minus 3 is equal to 0. So therefore we can say either 3x minus 2 is equal to 0, so x will be equal to 2 by 3, or 2x minus 3 is equal to 0, so x will be equal to 3 by 2. If x is equal to 2 by 3, then the number is 2 by 3. If x is equal to 3 by 2, then the number is 3 by 2. Next part B. If 20 is subtracted from a number, the number becomes 69 times its reciprocal. Find the number. So हम assume कर लेते हैं, let the number be x. So
अगर यहाँ से हम 20 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये 69 टाइम्स हो जाता है इसके रेसिप्रोकल के। सो x minus 20 is equal to 69 upon x, which can be written as x square minus 20x minus 69 is equal to 0. सो हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स कर देंगे x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 3x माइनस 69 इज इक्वल टू 0. टेकिंग x कॉमन, x माइनस 23 प्लस 3 इंटू x माइनस 23 is equal to 0. So we can write this as x minus 23 and x plus 3 is equal to 0. So we can say either x minus 23 is equal to 0. So x will be equal to 23 or x plus 3 is equal to 0. So यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी -3. So नंबर या तो -3 हो सकता है या फिर 23 हो सकता है. Next part is C. The sum of two numbers is 2 and the sum of their reciprocal is 2.25. Find the numbers. So यहाँ हम assume कर लेते हैं sum of two numbers is 2. Let the first number be x and second number be 2 minus x. So according to the question इनके reciprocal का sum है 2.25. So we can write 1 upon x plus 1 upon 2 minus x is equal to 2.25. यहाँ से हमने decimal हटाया, 100 लगाया, 25 में ये चला जाएगा 9 times and 25 में चला जाएगा 4 times. Taking the LCM, x into 2 minus x. So 2 minus x plus x will be equal to 9/4. ये दोनों कैंसिल हो गए, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 and 9x into 2 minus x. So this becomes 18x minus 9x square is equal to 8. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं as 9x square minus 18x plus 8 is equal to 0. So 9x square minus 12x minus 6x plus 8 is equal to 0. 3x कॉमन लिया, so 3x minus 4 minus 2 कॉमन लिया, 3x minus 4 is equal to 0. So we get 3x minus 4 and 3x minus 2 is equal to 0. So either we can say that 3x minus 4 is equal to 0. So x will be equal to 4 upon 3, or 3x minus 2 is equal to 0. So we can take x is equal to 2 upon 3. So यहाँ पर आपके पास ये दो नंबर आ गए हैं. If we take x is equal to 4 upon 3, then first number will be 4 upon 3 and second will be 2 minus 4 upon 3, that is 2 upon 3. And if we take x is equal to 2 upon 3, then the first number is 2 upon 3 and second number will be 4 upon 3. 2 में से हम माइनस कर देंगे. So next part of the question D, find the positive fraction less than 1 whose sum of numerator and the denominator is 10. Find the difference of the fraction and its reciprocal is 40/21. So sum of numerator and denominator is equal to 10. So यहाँ पर let numerator is equal to x. So denominator will be equal to 10 minus x. So your fraction becomes x upon 10 minus x. So
10 minus x upon x minus x upon 10 minus x is equal to 40 by 21 according to the question. Difference of the fraction and its reciprocal. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं x into 10 minus x into 10 minus x का whole square minus x square is equal to 40 upon 21, which is equal to 100 minus 20x plus x square minus x square whole upon 10x minus x square is equal to 40 upon 21. प्लस माइनस हमने ये कैंसिल कर दिया. यहाँ से हम इसको इस साइड ले जाएंगे 21 और इन दोनों में से हम 10 कॉमन ले लेंगे, 20 कॉमन ले लेंगे. सो वी गेट हियर 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, 10x माइनस एक्स स्क्वायर. सो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स. सो वी गेट हियर 105 minus 21x is equal to 20x minus 2x square. So we can write this as 2x square और ये सारा जाएगा minus 41x plus 105 is equal to 0. So finally we can write this as 2x square minus 6x minus 35x plus 105 is equal to 0. So 2x कॉमन लिया, x minus 3 minus 35 कॉमन लिया. So x minus 3 is equal to 0. So we get here 2x minus 35 and x minus 3 is equal to 0. So either we can say that 2x minus 35 is equal to 0. So x will be equal to 35 upon 2. और x minus 3 is equal to 0. So we can write x is equal to 3. So यहाँ पर हमारे पास दो values आ गई हैं. If x is equal to 35 by 2, then जो हमारा fraction है that will be 35 by 2 divided by 10 minus 35 by 2, which is equal to the negative term. तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे बिकॉज पॉजिटिव फ्रैक्शन है. इफ x इज इक्वल टू 3 देन फ्रैक्शन इज गोइंग टू बी 3 अपॉन 10 माइनस 3 दैट इज 3 अपॉन 7. हेंस फ्रैक्शन इज 3 अपॉन 7. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं. और अगर आपको वीडियो में कुछ भी चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू मेंशन. एट लास्ट प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.